guys, what's up? Welcome back to my channel and welcome back to another very exciting video. Now जो ये वीडियो है मुझे एक्चुअली ना जनवरी की स्टार्टिंग में बनानी थी, बट आई डोंट नो फॉर सम ऑफ द अदर रीजंस ये वीडियो सिर्फ डिले हो रही थी. बट फाइनली वी आर डूइंग अ Q&A वीडियो. तो सारी चीज़ें इसमें आपके साथ शेयर करूंगी. आपने लिटरली इतने ज़्यादा सवाल पूछे रिलेटेड टू माई पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एंड क्या क्या चल रहा है एंड मेरे 2025 की क्या चीज़ें हैं, क्या रेजोल्यूशन है, क्या गोल्स है, इतना कुछ आप लोगों ने पूछा है. सो आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू शेयर विद यू ऑल जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ. तो चलो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं बिकॉज आई एम टू एक्साइटेड. Starting with the first question, do you find your job interesting, enjoyable? Yes यार, I do find my job interesting. First of all, thank you for asking this question. क्योंकि बहुत लोगों को शायद पता नहीं है, I am a 9 to 5 girly, corporate girly as well, and I am also in the content creation and I'm on 2 different platforms. जैसे YouTube पे हूँ, Insta पे हूँ, तो काफ़ी सारी चीज़ें मेरा टाइम उसमें भी चला जाता है. बट अपार्ट फ्रॉम मिड, अगर मुझे अपनी जॉब इंटरेस्टिंग या enjoyable नहीं लगती तो शायद अभी तक मैं इसे छोड़ चुकी होती, राइट. सो या ऑफ कोर्स आई एम इनटू दिस IT सेक्टर एंड मुझे अब अप्रॉक्सीमेटली 2 years होने लगे हैं, और शायद हो ही गए हैं मेरे को IT सेक्टर में 2 years, and I'm also a DevOps engineer. So yeah, as per your question, I do find my job interesting and enjoyable. Next question is, since you live in Gurgaon, so do you find Gurgaon safe for girls? Which area do you live, and please share your rent as well. So yes, this question has been asked by many of you कि गुड़गांव में शिफ्ट होना सही है या नहीं, या हमें क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है. तो मैं आपको ये बोलूँगी, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं अपने होम टाउन से ना बाहर अब बहुत सालों से रह रही हूँ. लाइक मुझे 7 to 8 years हो गए हैं कि मैं बाहर रह रही हूँ, या फ्लैट पे रह रही हूँ, या रेंट पे रह रही हूँ. तो और जो मेन चीज़ है, मैं दिल्ली NCR में रह रही हूँ. लाइक पहले मैं दिल्ली में शिवाजी पार्क में रहती थी. नाउ आई एम स्टेइंग इन गुड़गांव. तो यार सेफ का मैं क्या ही बोलूँ. मुझे ऐसा लगता है कि आप जहाँ भी स्टे कर रहे हो ना, अगर आप पीजी में स्टे कर रहे हो या फ्लैट में स्टे कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे स्टे करने से पहले आपको सराउंडिंग्स का पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको उसकी प्रॉपर अच्छे से छानबीन टाइप करनी चाहिए कि, और मुझे ऐसा लगता है कि सिंस एनी ऑफ द गर्ल इज ऑल्सो वॉचिंग दिस वीडियो, तो आप किसी ऐसी जगह पर रहो जहाँ पे ना थोड़ा हल्ला या फिर थोड़े लोग ज़्यादा हो. आप मतलब ऐसी जगह पे मत रहना जहाँ पे थोड़ा सुनो सुनसान हो. लाइक आप सोसाइटी में रह सकते हो, इट इज़ गुड. एंड एज पर योर क्वेश्चन, इज गुड़गांव सेफ फॉर गर्ल्स? जहाँ पे मैं रह रही हूँ एंड एज पर माई एक्सपीरियंस, मुझे कभी भी ऐसा अनसेफ सा या एकदम ख़राब सा नहीं लगा. मेरा इन्वायरमेंट हमेशा ही इन 7-8 सालों में बहुत ही ज़्यादा सेफ था. तो आई थिंक यस, गुड़गांव इज़ सेफ फॉर गर्ल्स. एंड बट इट हाईली डिपेंड्स कि आप कौन से एरिया पे स्टे कर रहे हो. तो प्लीज़ जहाँ पे भी आप जिस भी एरिया पे, अगर आप गुड़गांव आने का भी सोच रहे हो, प्लीज़ मेक श्योर कि आप प्रॉपर उसकी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करो एंड देन आप स्टे करो. Okay, so the next question is, which app do you use for editing and also for thumbnails? So मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था, जो ऐप मैं यूज़ करती हूँ दैट इज़ InShot एंड Canva. मतलब मैं फ़ोन पे अगर मेरे को रील या शॉर्ट्स एडिट करनी हो तो मैं InShot ऐप यूज़ करती हूँ, और अगर मुझे प्रॉपर लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ अपनी एडिट करनी हो तो मैं Canva यूज़ करती हूँ, दैट टू ऑन अ लैपटॉप और ऑन अ डेस्कटॉप. So yeah, next is, tell us about your new business. Oh my god, this question has been on my Instagram and it is almost flooded in my DM. क्योंकि जिनको नहीं पता, let me tell you in brief. So I have started this small business on my Instagram, जिसका जो handle है मैं यहाँ पे share कर दूँगी. It is by the name of House of Trends Shop, and I don't know, I just got this motivation. कहाँ से मुझे मोटिवेशन मिली मुझे नहीं पता, बट जब भी मैं किसी इन्फ्लुएंसर्स को या किसी भी इंडिपेंडेंट गर्ल को देखती थी कि उसने अपना खुद का स्मॉल बिजनेस शुरू किया, तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करती हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे भी ये करना है, चाहे कुछ भी हो जाए. दिस वॉज माई आइडिया बिहाइंड स्टार्टिंग माई स्मॉल बिजनेस. एंड अभी मुझे इतना टाइम नहीं हुआ, अभी महीना भी नहीं हुआ, कुछ हफ्ते हुए हैं मैंने अपना पेज बनाया है एंड मैंने अपना बिजनेस शुरू किया है. एंड रिलेटेड टू माई बिजनेस, आई एम यूजुअली सेलिंग द कोरियन प्रोडक्ट्स. तो जिस किसी को भी क्यूट, एस्थेटिक, ट्रेंडी, पिंटरेस्ट, ये सारी की सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, आप मेरा बिजनेस पेज फॉलो कर सकते हो. नॉट ओनली फॉर गर्ल्स, आई हैव मोर स्टफ फॉर बॉयज़ एज वेल. लाइक आजकल जो स्टेनलीज हैं, जो सिपर्स हैं, टम्बलर्स हैं, वो इतने ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हो. हर किसी को देखो स्टेनली पकड़ के अपना पानी पी रहा है, या बहुत सारी गर्ल्स हैं जो स्टेनली उन्हें यूज़ करी है. तो मैंने उनकी बहुत अच्छी क्वांटिटी और बहुत ही क्यूट, शीक, लवेबल, प्रेटी, इन सारी की सारी जो आइटम्स है वो स्टॉक करी हैं. प्लीज़ डू चेक इट आउट ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल. एंड आप लोगों को लग रहा होगा कि ये प्रमोशन कर रही हूँ, बट नहीं है, मुझे सच में सवाल पूछा है, so I'm just replying to that. Okay, so the next question is, what are your plans for dating or marriage? भाई मैं भी हुई कितने साल की,
वैसे तो मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि ऐसे लड़कियों को अपनी एज नहीं बतानी चाहिए, बट मुझे नहीं पता क्यों। सो आई एम राइट नाउ 24 ईयर्स ओल्ड। मुझे नहीं लगता यार अभी 2 साल तक तो मेरे कोई भी मैरिज के प्लान्स हैं, बिकॉज आई ऑल्सो नीड टू बिल्ड माई सेल्फ। आई वॉन्ट टू बी अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट गर्ली, तो उसके लिए थोड़ा तो टाइम चाहिए होगा। तो या एंड कुछ भी अगर होगा मेरी ज़िंदगी में, मेरी पर्सनल लाइफ में, तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि यू गाइज हैव बीन द वन जिनकी वजह से मैं अभी यहाँ तक पहुँची हूँ। एक तो मेरा भी है कि मुझे यूट्यूब वीडियोज़ क्रिएट करना पसंद है एंड ऑल, बट सिंस आप लोगों को इतना प्यार मिलता है वीडियोज़ में, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि हाउ मच डू यू लव वॉचिंग माई वीडियोज़। तो अगर ऐसा कुछ भी होगा तो आई श्योरली शेयर विद यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लीज अपलोड मोर ऑफ योर ऑफिस ब्लॉग्स। एंड कोई कुछ बोलता नहीं है क्या ऑफिस में? क्या जवाब दूँ इसका? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पहली बात तो पहले सवाल से शुरू करते हैं कि प्लीज़ अपलोड मोर ऑफिस ब्लॉग्स। ये मुझे बहुत बारी ऐसा लगता है कि मैं अपने ऑफिस ब्लॉग्स डालती रहूँ तो तुम लोग शायद बोर हो जाते होगे, क्योंकि ऑफिस रूटीन देखा जाए तो थोड़ा बोरिंग ही है। आप जाओगे, आप अपने डेस्क पे बैठोगे, खाना पीना करके, काम करके आप वापस आ जाओगे। तो मुझे समझ नहीं आता मैं इसमें आपको और क्या वेरिएशन दिखाऊँ। बट स्टिल अगर आप लोगों को पसंद है मेरे ऑफिस ब्लॉग्स देखना, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको थोड़े डिफरेंट वे से आपके आगे पुट फॉरवर्ड करूँ। एंड सेकेंड थिंग कि कोई कुछ बोलता नहीं है क्या? क्यों बोलेगा? अगर मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं अपने काम में पूरा 100% दे रही हूँ, ना मेरे काम में कोई लैग है, या फिर ना ही मुझे कुछ ऐसे सुनने को मिल रहा है कि आप अपना टाइम जो आप अपना जो काम है वो टाइम पे नहीं करें, ऐसा कुछ नहीं है। एंड ऑफ कोर्स मतलब मैं इतना भी कुछ शूट नहीं करती हूँ ऑफिस में कि अगर आप लोगों को लगे कि कोई कुछ बोलता नहीं है। इट्स गुड, बहुत लोग करते हैं तो मैं भी कर ही लेती हूँ, और इससे मेरा काम जो है वो बिल्कुल भी हैम्पर नहीं हो रहा, तो आई डोंट थिंक सो किसी को कोई प्रॉब्लम हो। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ यूट्यूब दैट यू विल एडवाइज अदर्स टू अवॉइड। और तो अब देखो, मेरे को यूट्यूब में ऑलमोस्ट 2 years होने वाले हैं, लाइक इट्स बीन 2 साल हो जाएंगे मेरे को यूट्यूब में। तो हाँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जो मुझे लगा कि यार शायद मैं नहीं करती तो मेरा चैनल और ग्रो हो सकता है कुछ। तो मैं पहले क्या करती थी, मैंने कुछ भी रैंडम वीडियोस डालती थी, ठीक है। बट नाउ आई हैव डिसाइडेड, और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप लोग भी अपनी यूट्यूब चैनल शुरू करें, मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है हाउ टू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल, तो प्लीज़ आप पहले वो देख लेना। एंड देन मुझे लगता है कि आपको सिर्फ वही वीडियोस या वही शॉर्ट्स या कुछ भी आपको यूट्यूब पे डालना चाहिए जिससे लोगों को ना थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। लाइक अगर आप कुछ भी रैंडम डाल दो लेकिन आपकी उस वीडियो से किसी सामने वाले बंदे को कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, या फिर मतलब आप किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप ब्लॉगिंग ही कर रहे हो, ठीक है। ब्लॉगिंग में भी आप कुछ चीज़ें ऐसी शेयर करो अपनी ऑडियंस के साथ जो उनके डे टू डे लाइफ में, या फिर अगर वो भी उसी नीश को फॉलो करते हैं तो उनको हेल्प हो। तो ये बहुत बड़ी चीज़ मैंने सीखी कि अब से मैं वही चीज़ें अपलोड करूँगी जिससे लोगों का कुछ फ़ायदा हो, या कुछ फॉर एग्जाम्पल अब ये Q&A वीडियो ले लेते हैं, आप लोग सोचोगे तो फिर ये Q&A वीडियो क्यों करिए। इस Q&A वीडियो में भी जो भी मैं आपको रिप्लाई या आंसर दे रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी कुछ ना कुछ इनसे ज़रूर सीखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव अ रियली लॉन्ग नेल्स, हाउ डू यू केयर फॉर इट? ओ माई गॉड, सो दीज आर माई प्रेटी नेल्स। एंड मैं इनकी केयर नहीं करती। मुझे पता है बहुत लोगों ने बोला है कि यार तुम्हारे नेल्स तो बहुत सुंदर है, तुम पक्का नेल एक्सटेंशन करवाती हो, ये कभी टूटते नहीं है। तो मेरा हमेशा उनको रिप्लाई होता है कि नहीं यार, मेरे तो नेचुरली नेल्स है। एंड पता है ये फैक्ट है, मेरा नेल कभी खुद से टूटा ही नहीं है। मतलब खुद से तो किसी का भी नहीं टूटता है, बट मतलब मैं इतना हाउस होल्ड वर्क भी करती हूँ, लाइक जब मैं घर जाती हूँ तो मैं प्रॉपर ऐसे हेल्प करती हूँ पूरे काम वाम करने में। और सिंस मैं फ्लैट में भी रह रही हूँ तो सारा का सारा काम खुद ही करना पड़ता है। स्टिल मेरे जो नेल्स है वो कभी टूटते नहीं है। मैं इनको क्या करती हूँ, टाइम टू टाइम में कट करती रहती हूँ। लाइक अगर कोई इतना बड़ा हो गया तो उसको नॉर्मल लेवल पे लाना, ताकि वो इतना बड़ा चुड़ैलो जैसा ना लगे। तो केयर का नहीं यार, मैं अपने नेल्स की इतनी केयर नहीं करती, ये बस नेचुरली हैं तो हैं। बस मैं आपको ये बोलूँगी कि आप एक अच्छी फूड की इंटेक करो, जंक फूड थोड़ा कम खाओ, और अपने घर का बना हुआ खाना ज़्यादा खाओ, तो अपने नेल्स में तरह करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू मैनेज ऑल द 3 थिंग्स टुगेदर, दैट इज योर कंटेंट क्रिएशन, बिजनेस एंड जॉब? या सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। यार मुझे समझ नहीं आता कि आप कैसे आप लोग जब ये सवाल पूछते हैं कि आप कैसे मैनेज कर लेते हो, तो मेरा ये सवाल होगा कि मैं क्यों नहीं मैनेज कर सकती इसको।
आई लव माई जॉब एंड आई ऑल्सो हैव पैशन फॉर कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। तो अगर किसी को कोई भी चीज़ करनी हो ना तो वो उसके लिए टाइम निकाल ही लेता है। वो जैसे आज संडे है, ठीक है, आई एम शूटिंग दिस वीडियो फॉर यू ऑल। 5 दिन मैं अपने ऑफिस का काम करती हूँ, और ऐसे नहीं कि आप जब अपने ऑफिस का काम करते हो तो पूरा दिन आप ऑफिस का काम ही करते रहते, ऐसा नहीं है। बीच में आप थोड़ा ब्रेक लेते हो या कुछ लेते हो, तो उसमें मैं कभी कभी अपनी वीडियो एडिट कर ली, या फिर मैंने अपना थोड़ा कंटेंट क्रिएशन का लिख लिया आइडियाज़ कि मैं क्या क्या शूट कर सकती हूँ। सैटरडे संडे आर द डे जब मैं उनको एग्जीक्यूट करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी चीज़ें मैनेज करी, क्योंकि मैंने एक प्रॉपर अपना सिस्टम बनाया हुआ है, एक टू डू लिस्ट बनाई हुई है, एक शेड्यूलर बनाया हुआ है, जिसमें मुझे पता है कि मेरे को इन दिन ये करना है, इन दिन ये करना है। तो मेरे लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती हैं। और इसका सिंपल सा आंसर ये भी हो सकता है कि मैं कि मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं है, तो मैं अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कह सकते, बट मेरे से इतने ज़्यादा दोस्त नहीं है, तो मेरा प्रॉपर जो विज़न है, जो पूरा का पूरे मेरी सोच है, वो सिर्फ अपने काम में ही एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। मैं कोई ज़्यादा क्लबिंग नहीं करती, मैं ज़्यादा पार्टी वार्टी में नहीं जाती, मैं जल्दी सो जाती हूँ यार। मैं आई एम ओल्ड टाइप गर्ल, मैं 10:30 सो जाती हूँ, फिर मैं सुबह 7 बजे 8 बजे ऐसे करके उठ जाती हूँ। तो मेरी एक बहुत ही नॉर्मल सी लाइफ है, तो इसलिए मुझे, और प्लस मैं अकेली भी रहती हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि आई हैव एम्पल ऑफ टाइम, एंड मेरी यही उम्र है सीखने की या काम करने की। तो या दैट्स हाउ आई मैनेज्ड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज योर यूट्यूब फर्स्ट पेमेंट। आप ये सवाल किसी भी इन्फ्लुएंसर से, किसी भी यूट्यूबर वाले से पूछोगे, उसका एक ही जवाब होगा, देखो जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है ना, तो एक सर्टेन जैसे एक थ्रेशोल्ड होता है कि आपका चैनल कब मोनेटाइज होगा। जब आपको 1000 फॉलोअर्स, 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, 4000 आवर्स का वॉचिंग करना है, वैसे ही आपकी फर्स्ट पेमेंट के लिए भी देयर इज़ अ मिनिमम ऑफ $100 दैट यू नीड टू कंप्लीट, एंड देन उसके बाद जो आपकी पेमेंट है तो वो आती है। तो इसलिए भी जो मेरी पेमेंट थी फर्स्ट, वो $100 ही थी, क्योंकि जब आप इसका थ्रेशोल्ड कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आपकी जो एक्चुअल पेमेंट होती है वो आनी शुरू होती है। सो या दिस वाज माय फर्स्ट पेमेंट, एंड फिर उसके बाद आई, ऐसा मत समझना कि मेरे से $100 आई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्विपमेंट रियली इंपॉर्टेंट फॉर जनरेटिंग वीडियोज़। यार देखो, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, इफ़ यू हैव अ गुड लाइटनिंग, तो आपको रिंग लाइट वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपकी बालकनी से बहुत अच्छी सन की रेज आती है, तो मुझे लगता है नेचुरल लाइट शुड बी इनफ फॉर यू टू शूट योर कंटेंट। प्लस अगर आपको ऑडियो का दिक्कत है, तो मुझे लगता है आप एक कॉलर माइक परचेज कर सकते हो। वो ज़्यादा महंगा नहीं आता, आई थिंक 500 या 600 का आता है, और उसकी क्वालिटी एकदम टॉप नॉच होती है। ये वाला थोड़ा महंगा है, ये वाला इसमें एक्चुअली 2 ट्रांसमीटर है, एक रिसीवर है। एंड या गाइस, इतने टाइम से पेंडिंग Q&A वीडियो इज फाइनली कंप्लीटेड, एंड आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे, एंड आई एम लाइक वाचिंग दिस वीडियो। तो अब हम एक Q&A वीडियो करेंगे अपने साल के एंड में, जिसमें मैं आपको सारी की सारी अपडेट्स दूंगी अबाउट 2025। सो प्लीज डू like the video, share and subscribe to my channel, and I'll see you next time. Bye, take care.